विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण नमः। ओम। पिछले वीडियो में बात चल रही थी ना उसकी। अब अच्छा, इसमें जैसे प्रत्यवायो न विद्यते, ये प्रत्यवाय क्या होता? प्रत्यवाय प्रत्यवाय प्रति अववय, मतलब प्रति माने उल्टा, अव माने नीचे, आवात। ठीक है। प्रति प्रतीपम अब आवात अयनम प्रत्यावाह। ठीक, प्रत्यवाया मतलब हम जा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, पीछे लौट आना और ऊपर चढ़ गए तो फिर नीचे गिर जाना, इसका नाम प्रत्यवाय है। अय गति गतो, अब आवात मतलब नीचे, प्रति प्रतीपम, प्रतीप माने प्रतिकूल, उल्टा, आगे बढ़ते थे पीछे लौट आए। ठीक है, ये है प्रत्यवाय, मतलब वापस आना। तो अभ्युदय के अनुकूल काम हो उसे अभिक्रम बोलते हैं, और अभ्युदय के प्रतिकूल काम हो तो उसे बोलते हैं प्रत्यवाय। प्रत्यवायो न विद्यते। ठीक है, ये है। साधन करने के लिए आगे बढ़े थे परंतु वापस गिरे। ठीक है, तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता शतमुखा। साधन करने के गए थे लेकिन मतलब ऐसे गिर गए नीचे। ठीक है, जिसके जीवन में विवेक नहीं है वो सौ सौ मुंह गिरता है। गिरने को बोलते हैं हिंदी में मुंह की खाता है। ठीक है, मुंह की खा गए तो एक बार नहीं, सौ सौ बार। तो प्रत्यवाय क्या होता है? कर्मकांड में प्रत्यवाय नाम की एक बात है, माने एक पारिभाषिक शब्द है प्रत्यवाय। वो क्या होता है? ब्राह्मण देवता को होम करना है, मान लो, समझ लो। तो यज्ञ कुंड में आहुति देनी, यजमान का कोई दोष नहीं। यजमान ने घी ला दिया, भूमि शुद्धि कर दी, कुंड बना दिया, है, अग्नि प्रज्वलित कर दी, अब सब हो गया। अब ब्राह्मण को जो वो है उसको क्या करना है? उसको होम करना है। शास्त्र में बताया कि ब्राह्मण देवता जब होम करें तब उसका बायां घुटना धरती पर होना चाहिए। पता है आपको? जब होम हो तो उसका बायां घुटना धरती पर होना चाहिए। अब पंडित जी भूल गए, बाएं घुटने की जगह दाहिने घुटने को उन्होंने धरती से लगा दिया। एक आहुति देते हैं तो उस आहुति का शेषांश प्रणिता में ही डालते हैं, प्रणिता में नहीं डालकर प्रेक्षणी में डाल दिया तो क्या हुआ? ये जो गलती हुई, इस गलती से प्रत्यवाय हो गया, माने होम का जो फल मिलता उस फल की प्राप्ति में केवल रुकावट ही नहीं पड़ी बल्कि उल्टे फल की उत्पत्ति हो गई। उल्टा फल मिलेगा, जैसे माला को घुमाते उल्टे, सीधे घुमा के उल्टे घुमाओ, वही है। तो इसको बोलते हैं इष्ट देव के नाम को बाहर फेंक दिया आपने, मतलब इसको बोलते हैं प्रत्यवाय। उल्टा घुमा रहे हो, कर्मकांड में इससे प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती, उल्टा माला घुमाना ये भी प्रत्यवाय है। ठीक है, तो ये प्रत्यवायो न विद्यते भगवान बोल रहे हैं, माने निष्काम कर्म करो तो कोई प्रत्यवाय नहीं है। इसको बिल्कुल लौकिक दृष्टांत समझो। ठीक है, मतलब अगर आप निष्काम करो तो उसमें प्रत्यवाय नहीं होगा। ठीक है, मतलब सकाम करने वाला व्यक्ति, मान ली तो अब आप ये सेवा करेंगे तो मान लो तुमको ये चीज मिली, तो अब उससे सेवा करने में गलती होगी तो प्रत्यवाय ही होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर निष्काम भाव से तुम सिर्फ प्रसन्न करने के लिए उस सेवा करोगे तो क्या हुआ? सेवा में त्रुटि होगी तो उसको निकाल दोगे, वह तो निष्काम कर्म है ना, अपने लिए कुछ चाहेगा नहीं, ये है। तो उसमें त्रुटि नहीं मानी जाएगी। तो कहने मतलब ये प्रांत की सेवा, जिले की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब अधिभूत की सेवा है। हृदय में बैठे इष्ट देवता की सेवा है, अंतर्यामी की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। ये समझो कि आदिदैविक सेवा है। और अपने अंतःकरण को जो शुद्ध करना है, निर्मल बनाना है, ये आध्यात्मिक सेवा है। आध्यात्मिक सेवा माने मन को शुद्ध करने वाली सेवा। आदिदैविक सेवा माने ईश्वर के विराट की, हिरण्यगर्भ की, ईश्वर की भक्ति भाव से श्रद्धा करना। समष्टि उपहित चैतन्य की जो सेवा है वो आदिदैविक सेवा है। ठीक है, और कार ब्रह्म की जो सेवा है वो दूसरी सेवा है, धर्मात्मक
सर्वात्मक सेवा है, अपने मन को स्वच्छ बनाना, ये सब आध्यात्मिक सेवा है। ठीक है, असल में निष्कामता ही तो साधन के साध्य हैं। इसको योगी लोग समाधि बोलते हैं। निष्कामता की पराकाष्ठा ही समाधि है। परंतु वेदांतियों को तो समाधि नहीं चाहिए, उनको चाहिए वृत्ति। ठीक है, वेदांत को क्या चाहिए? निवृत्ति नहीं चाहिए। हमारी सारी वृत्तियां शून्य हो जाए, सो जाए, सुसुप्त हो जाए, बेहोशी आ जाए, ये वेदांती को इष्ट नहीं है। वेदांती को ब्रह्माकार वृत्ति इष्ट है, जो अविद्या को निवृत्त करती है। बस सुसुप्ति और समाधि में अविद्या को निवृत्त करने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यवहार नहीं, वहाँ वृत्ति नहीं। और जो तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो वृत्ति है, उस वृत्ति में व्यवहार है और अविद्या को निवृत्त करने का उसमें सामर्थ्य है। तब उसे चाहिए वैराग्य। निष्कामता मतलब वेदांती का निष्कामता का मतलब होता वैराग्य। जीवन में वैराग्य की जो प्रतिष्ठा है वो निष्कामता की ही प्रतिष्ठा है, और जीवन में जो समाधि की प्रतिष्ठा है वो योग की प्रतिष्ठा है। और धर्म में बोले कि जो निषिद्ध कर्म की कामना नहीं होए, केवल हित कर्म ही होए, तो ये निष्कामता की प्रतिष्ठा है। समझ में आया? ये है। इसीलिए निष्काम कर्म जो है स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यस्य धर्मस्य माने ये सकाम धर्म से विलक्षण है। अन्यस्य धर्मस्य इदानीम वार्ता नास्ति। दूसरे धर्म की बात हम नहीं करते, इस धर्म की बात करते। अगर तुम निष्काम भाव से किसी को मान लो पानी पिला दोगे, तो अगर तुम निष्काम भाव से भगवान का नाम ले लोगे, अगर तुम निष्काम भाव से एकाग्र हो जाओगे, तो अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म का थोड़ा सा अंश महतो भयात त्रायते, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बीज पड़ गया जो तुमको महान भय से बचाएगा। महान भय मतलब संसार का भय। भय तो बहुत सारे हैं, पर 3 भय मुख्य हैं। एक तो मरने का भय, रोग का भय मुख्य नहीं, मरने का भय मुख्य है। रोग का भय तो इसलिए कि इसके फलस्वरूप मौत हो जाती, तो कभी कभी रोग ही स्वाभाविक हो जाता है। दुखी होने का डर, तो दुखी होने का डर आनंद भाव के विपरीत होने का कारण है। अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, ठीक है, ये है। मरने का डर सद्भाव के विपरीत होने का डर है, ठीक है। डर स्वयं में एक दुख है। और दुश्मन का डर क्यों है? अद्वितीय होने के कारण शत्रु का डर है, इसलिए अद्वितीय ही शत्रु है। द्वितीया द्वयम है, द्वितीया द्वय भयम भवति, बृहदारण्यक उपनिषद। भय का हेतु द्वितीय मतलब दूसरा। अगर कोई दूसरा होगा तभी दुख होगा ना, दूसरे से ही दुख, दूसरा ही दुख का हेतु है। द्वितीय ही बेवकूफी का हेतु है, द्वितीय ही जड़ता का हेतु है। तो द्वितीय क्या है? सच्चा कि झूठा। ये दूसरा जो है ये सच्चा है कि झूठा, ये माना है ना। द्वितीय अगर मान लीजिए, ठीक है, जो भी हैं, मान लीजिए यदि वो झूठे हैं, जो भी डर संसार अगर झूठा है, हमको डराने वाले चूर बहुत सिपाही जो भी हैं, अगर वो सच झूठे हैं तो हमारा डर बेकार है? तो एक्सपेरिमेंट करो, जांच करो, तो द्वैत को झूठा पाया। जब द्वैत को झूठा पाया तब हमारा आत्मा अद्वैत, तो अद्वैत ही नहीं, शत्रु ही नहीं, तो ना हम वह हमें कभी दुख नहीं दे सकता है, न जड़ बना सकता है, न मार सकता है। इसलिए सत्य के ज्ञान से, अद्वैत ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति, द्वैत भ्रम की निवृत्ति, और द्वैत भ्रम की निवृत्ति से दुखी होने का डर, जड़ होने का डर, मरने का डर, ये सब का सब खत्म हो जाता है, निवृत्ति हो जाती इनकी। इसलिए महान भय से रक्षा करने वाला निर्माण के द्वारा, माने अंतःकरण का ऐसा निर्माण करना जिसमें सत्य प्रमेय को विषय कर सके, ठीक है। इसकी एक और विशेषता क्या? निश्चय और अनिश्चय। निश्चय और अनिश्चय का क्या है? जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन 2:41 में दिया है ना, मतलब बहुशाखा, अनंतंताश्च, कहने मतलब कुरुवंश को आनंदित करने वाले। कुरुवंश में कोई निकम्मा पुरुष पैदा ही नहीं हुआ कभी। कुरु क्यों है? कुरु मीन करो करो, इसी से होता कुरुवन, मतलब करता हुआ। वो शब्द जब उल्टा है, ठीक है, वो तो वो कुरुवन मतलब पीठ के पीछे पड़ गए ना, तो भाषा का रूप बिगड़ जाता। अब इसमें विशेषता क्या है?
कि इस निष्काम करके मार्ग में, योग के मार्ग में, साधन के मार्ग में, देखो ये तुम्हारा शुद्ध हृदय है। हृदय की शुद्धि की साधना करने से तुम्हारा पतन होगा तो नहीं हो ही नहीं सकता। अगर हृदय शुद्ध नहीं तो हो जाएगा। तो अगर किसी भी प्रकार की तुम्हारे ज्ञान में निश्चय की भ्रांति है तो उसकी शुद्धि उसका शोधन कर देगी। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। हे कुरुनंदन, इसीलिए बोला अपने कर्म के द्वारा सबको आनंदित करने वाले कुरुनंदन। पिता ने आज्ञा दी, पुत्र इदम कर्म कुरु, है बेटा ये कर्म करो। तो उस कुरु कुरु उच्चारण करने वाले पिता को पुत्र ने आनंदित कर दिया, उसकी आज्ञा पालन करके उसको आनंदित कर दिया। इसी उसका नाम हुआ कुरुनंदन। ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, मान लीजिए अब इसी को, अच्छा चलो, आनंदित करने वाले कुरुवंश को जो हमेशा बड़े बूढ़ों की आज्ञा में चलने वाले अर्जुन है ना, तो तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। इस साधन की विशेषता देखो, यहाँ योगम शब्द का अर्थ सर्वत्र साधन करना और ज्ञान शब्द का अर्थ साधन सिद्धि वस्तु। तो साधन सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि और प्रमाण सिद्धि तत्व ज्ञान, ये दो विभाग हो गए। इसको समझे बिना मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो कर्म होता है करण के शोधन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हृदय की जो वृत्ति है उसका भी शोधन होता है। कर्म उपासनावाद से शोधन होता है, उसी प्रकार जो हृदय की वृत्ति उसका शोधन। जो लोग अंतःकरण की शुद्धि साधन के विरोधी हैं वे तो वेदांत संप्रदाय के वेदांत ज्ञान के आगे के लोगों के ज्ञानी होने के मार्ग में रोक टोक अटकाने वाले हैं। इसलिए साधन का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, व्यवसात्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन, इसीलिए बोला है। अब आगे 41 से 44 श्लोक है यहाँ। व्यवसायत्मिका बुद्धि के कुरुनंदन से लेके व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीते भोग 44वां श्लोक क्या, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तरापति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते से व्यवसायत्मिका बुद्धि के कुरुनंदन बहुशाखा है, यहां से लेके 41 से 44। अब देखिए इसमें यहाँ 44 तक क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए हे कुरुनंदन। कुरुनंदन का मतलब होता क्या, मतलब वो कुरुणाम नंदना, मतलब कुरुनंदना कुरुवंशियों को आनंद देने वाले। किसी को भी पुकारा जाए उसका नाम तुम आनंद देने वाले, उसके मात्र से उसके आनंद अंदर आनंद की कोई शक्ति आ जाती। शल्य, अब जैसे शल्य था, शल्य कौन था, शल्य था कर्ण का सारथी। ठीक है, तो कर्ण को कहा करता था वो तुम क्या युद्ध करोगे अर्जुन के सामने, मतलब उसको डिमोरलाइज करता था शल्य। इसलिए कर्ण में हीनता के भाव को उत्पन्न करता था, उदय हो जाता था। और कर्ण घबराहट में क्रोध में भर के जो चिढ़ के बाण चलाता था तो उसकी वजह से उसका निशाना नहीं लगता था। है, जो बाण चलाना था वो नहीं चला पाता था, क्योंकि हड़बड़ाहट में आदमी का हाथ पांव कांप जाता है। ठीक है, तो कुरुनंदन माने ये जो आनंद देने वाला संबोधन है ना, इससे अर्जुन का कोप निवृत्त होता है और चित्त में उत्साह आता है, युद्ध में प्रवृत्ति होती है। कुरु, ठीक है, इदम कुरु इदम मा कुरु बोलते हैं ना, ये मत करो ये मत करो। कुरु माने आदेश को भी आनंदित करने वाले हो। अब देखो योग महिमा जो है, साधन का अनुष्ठान, उसकी महिमा का, उसके महात्मा का जो निरूपण तीनों श्लोकों में चल रहा है। उसमें अंतिम श्लोक क्या, व्यवसायत्मिका एक ही है बुद्धि। ठीक है, मोक्ष मार्ग की विशेषता क्या है, विशेषता है ये साधन मार्ग की विशेषता है। साधन मार्ग में बुद्धि एक ही होती है, कर्म तमाम होते हैं लेकिन उसके जो बुद्धि एक ही हो, साधन भले नहीं हो पर बुद्धि एक होती। ये साधन मार्ग की विशेषता है। भक्त लोग कहते हैं गणेश जी को नमस्कार कर लो, श्री कृष्ण को भी नमस्कार कर लो, शंकर जी को भी नमस्कार कर लो, इतने देवों का नमस्कार करते हो तो बहुदेववादी हो गए। अब ईसाई लोग हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं कि ये तो बहुत सारे, इनके यहाँ तो बहुत सारे भगवान है, ईश्वर है। अच्छा, हमारा एकेश्वरवादी धर्म है और हिंदू वो बोलते हैं हमारा तो भाई एक ही भगवान है, तुम्हारे तो बहुत हैं, बहुदेववादी धर्म है। तो अद्वैत सिद्धांत है कि जिसका चरम स्वरूप अद्वैत, उसको बहुदेववाद कहना ये बिल्कुल अश्रुत वेदांत है। उनको नहीं पता है, वेदांत में तो है ही नहीं कुछ, अद्वैत है, उसमें बिल्कुल वेदांत का श्रवण नहीं किया अगर बोलता बहुदेववादी धर्म है। हिंदू धर्म आकार निष्ठ नहीं है, आकार और आकारा भाव से उपलक्षित जो अधिष्ठान तत्व है उसमें वैदिक धर्म की परिसमाप्ति है, उसमें वैदिक धर्म का परिवसान है। किसी भले मानुष कर्म की बात नहीं सुनी, वैदिक धर्म भी सीखा तो कहाँ से, उन्हीं लोगों के माध्यम से
जो इस धर्म में आस्था मिटाना चाहते हैं, इस धर्म एकेव बुद्ध्या। तो साधन की अनेकता और साध्य की एकता, ये वैदिक संस्कृत की विशेषता है। ठीक है, अब श्रुति में इसीलिए दिया है क्या, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। मतलब वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ये तम तम विविदशन्ति। मतलब साधन क्या है, वेद के वचन, वेदानुवचन मतलब एक वस्तु को प्राप्ति के लिए एक साधन, एक ही साधन नहीं है, ये भी है, दान भी है, तपस्या भी है, तितिक्षा भी है। तो साधन तो अनेक है, परंतु जिनको प्राप्त करना चाहते हो जिस वस्तु को, वो एक है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। जैसे कोई घर को सजाना चाहता है, झाड़ू करके, झाड़ू लगाएगा, पॉलिश भी करता है, उसमें पर्दे भी डालेगा, है ना, उसमें चित्रकारी भी कर सकता है, कुछ भी तरह तरह के। इसी प्रकार ये सब जो है तो अलग अलग सजाना ये सब, लेकिन उसका अर्थ क्या है, गंदगी दूर करना, लेकिन सबका मतलब क्या, घर को सजाना। इसी प्रकार यज्ञ करके, दान करके, व्रत करके, तपस्या करके, वेद का स्वाध्याय करके, उसको एतम एतम उसको और जिसमें इसको इस और उसका भेद नहीं है, उस एक को तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। और वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, तम करके परोक्षतया प्रतिभात एतम करके अपरोक्षत, तम करके परोक्ष और एतम करके परोक्ष प्रतिभात जो है वो अद्वितीय वस्तु, उसके ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए बुद्धि तो एक है, बुद्धि तो है एक विषय बुद्धि, एक विषया बुद्धि है। एक विषय बुद्धि, एक विषया बुद्धि है। सो बोले भाई कभी एक भी अनेक, तो कोई बुद्धि हुई, यहाँ डावाडोल हो गई ना बुद्धि, कभी इधर कभी उधर। तो कभी कहें कि है और कभी कहें नहीं, कभी कहें है तो कभी कहें दोनों है। तो ये क्या गड़बड़ा है, एक बार बोले अस्ति, फिर बोले नास्ति, तीसरी बार बोलते भाई अस्ति नास्ति दोनों, चौथी बार नास्ति नास्ति। ये बुद्धि का कहीं अंत नहीं है। ठीक है, ये है। तो जैसे झरने का पानी, छोटी नदी का पानी, बड़ी नदी का पानी, ये सब करके एक समुद्र में जाती, इसी प्रकार सारी मति, सारी बुद्धियों का पर्यवसान जहाँ होता है, सारी मतियों का संपूर्ण गतियां जहाँ जाकर समाप्त, संपूर्ण गतियां जहाँ एक हो जाती हैं, ठीक है, सारी, तो वहां पर संपूर्ण मतियां एक हो गई। तो क्या बोले, व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसाय माने निश्चय, व्यवसाय मतलब क्या होता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मा यस्या सा व्यवसात्मिका। व्यवसाय माने निश्चय है, आत्मा स्वरूप जिसका, उसको बोलते हैं व्यवसायात्मिका। ये व्यवसाय क्या है, विव प्लस अव, ये दोनों तो उपसर्ग हैं, ठीक है, और सोन है, ये है कर्मणि धातु है। संपूर्ण विचारों को एक ऐसी निश्चित सीमा पर पहुंचा देना चाहिए जहां फिर अपने मन में किसी प्रकार का विकल्प न रहे, ऐसा कि ऐसा ये विकल्प है, ऐसा हो, ऐसा है कि वैसा है, वैसा है, ये सब विकल्प है। तो विकल्प रहित निश्चय का नाम होता व्यवसाय। दुनिया तो दुविधा विकल्प, समझे। तो बोले भाई व्यवसाय करो मतलब निश्चय करो, क्या, एक निश्चय कर लो, ठीक है। जब एक विचार की जो अंतिम कक्षा हो जाएगी, जहां के बाद फिर विचार नहीं होता, जब विचार की प्रक्रिया बंद हो जाएगी आखिरी में, तो उसको विक्षेप खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। एक संकल्पों का विक्षेप होता है और एक विचारों का भी विक्षेप होता है। तो संकल्पों का जो विक्षेप होता है वो एक हृदय तक, एक हद तक उपासना से और योग से, बहुत हद तक योग से समाप्त हो जाता। लेकिन जो राग द्वेषात्मक जो संकल्प है, उपासना से और मनोराज्यात्मक तो जो संकल्प है, योगाभ्यास से खत्म हो सकता है। परंतु जो विचारात्मक संकल्प है, विचारात्मक जो विक्षेप है, वो बुद्धि के निश्चय से ही जाएगा। वो जैसे सुषुप्ति के उठने के बाद पर होते हैं, वैसे समाधि के उठने के बाद भी शुरू हो जाएगा। समाध्यादीनि कर्माणि जहादि है, इसलिए बताया गया मनोरथान प्रलापांश्च। समाधि से उठे, अब मनोरथ कर रहे हैं, मन आ गया, प्रलाप हो गया, अच्छा समाधि लगी, उठ गए,
अब वो मन अपना मन सोचने लगा, प्रलाप होने लगा। तो एक, ठीक है कहने का मतलब स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे कि एक हम उड़िया बाबा जी के यहाँ एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, तो वो 6 घंटे तक स्थिर बैठ सकते थे वो, और बैठते थे वो, कभी कभी उल्टा टंग जाते थे, विपरीतीकरण, मतलब उल्टा टंगना, विपरीतीकरण मुद्रा करते थे वो। तो जब उठते थे तो उनकी आंखें लाल लाल, और उनका जो गौर वर्ण बड़ा तेजस्वी हो जाता था। तो उसके बाद फिर वो जो है कुछ भी करने लगते थे, सिद्धाई करने लगते थे, हैं, बड़बड़ाने लगते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि सिद्ध हो गए तुम, है ना मतलब कुछ लेना अब उन बोले उसके बाद कुछ लेना देना हो तो बोले क्रोध करते थे बहुत, वो बहुत ज्यादा। उनको एक ही तरीका बता था, जब वो ऐसे उससे करके आते तो क्रोध में ही बोला करते थे। तो भाई समाधि लगाने के बाद भी विक्षेप निवृत्त नहीं होता है, उठने के बाद तुरंत जारी हो जाओ, हैं, भड़बड़ा मतलब वही भड़बड़ा भड़बड़ा तिंगोती, जैसे पहले चल क्रोध करते थे वैसे समाधि के बाद भी क्रोधित हो आप। तो ये जो संकल्पात्मक जो विक्षेप हैं वे बंद हो जाते हैं, लेकिन जो विचारात्मक विक्षेप हैं वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन जो विचार है, विचार रूपी विक्षेप, उसकी निवृत्ति निश्चय तो बुद्धि से ही होती है। ठीक है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बुद्धि का विक्षेप की वजह से ही संकल्प होते हैं। तो अब ये मत समझना कि हम बहुत बड़े, हमें विचार का अंत नहीं मिला और विचार के अंत नहीं हुआ तो हम बहुत बड़े वो बन गए बुद्धिमान, या बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं साधक बन गए। विचार और अविचार, विचार का अंत हुआ अविचार में, विचार के अंत में अपना आपा हुआ, निसंकल्पता में अंत में अपना आपा बैठा हुआ है हर जगह। संकल्प और संकल्पा भाव का साक्षी जो अधिष्ठान है, ये समझो यहाँ पर जितने भी संकल्प, जितने भी विचार हैं और उनका अभाव, दोनों संकल्पा और संकल्पाभाव का जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, विचार और विचाराभाव का जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, वहां जाकर के जब आप पहुंचोगे तब आपका निश्चय पक्का हो जाए, तब आपकी बुद्धि व्यवसायात्मक स्थिर हो जाएगी, व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है ना समाधोन वो हो जाए। तो इस मोक्ष के मार्ग में बड़ी सावधानी की जरूरत है। अर्थ के मार्ग में, लाभ के मार्ग में ये सब करो, लेकिन मोक्ष का मार्ग थोड़ा कठिन है। इसीलिए बोलते हैं उसी की ओर चलो, उसी की ओर अपना निशाना लगाओ। वेदश्च सर्वे अहमेव वेद्या, 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। संपूर्ण वेदों को द्वारा वेद कौन है? एक श्री कृष्ण का अहम रोज लक्ष्य कौन है? संपूर्ण लक्ष्यों के द्वारा लक्ष्य कौन है? एक परमात्मा। ठीक है, वेधन करो, उपनिषद बोलता वेधन करो, वेद करो। आत्मलाभात ना परम विद्यते क्वचित, यन लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते ना भी कांचितम कांचिता। कृतकृत, यहाँ ये है कृतकृत्य कब होगे, कृतकृत्य कब होगे। ठीक है, कैसे? जैसे अब इसमें देखो तीसरे अध्याय के 17वां श्लोक, आत्मन्यो चा संतुष्टा तस्य कारण न विद्यते, फिर नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतने कश्चन। तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, एक लक्ष्य चाहे कहीं भी हो, हैं, कहीं भी हो सकता है। मान लो अब हाथ जोड़ लो, भूत भैरव की, पीपल की, इनमें भी अधिष्ठान चेतन वही है। देखा है तो साक्षी चेतन तो वही है, उसमें भी अंतर्यामी चेतन वही है। हाथ जोड़ो, हमारी आत्मनिष्ठा पक्की हो गई, तुम्हारी ब्रह्मनिष्ठा पक्की हो जाए बस उसमें। क्योंकि दृष्टि कहाँ है तुम्हारी? दृष्टि एक पर है कि नहीं? दृष्टि पर है कि नहीं? अनेकों पर तो नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, अब व्यवसायत्मिका बुद्धि जो कर्म आदमी में बुद्धि है वो अब व्यवसायत्मिका बुद्धि हो। काम कर्म आदि दोषों से रहित जो इंद्रिय ज्ञान और अंतःकरण का प्रकाश, उस पर अनुग्रह बुद्धि है, उसका नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है। जिसके मन में कामना भरी है, संकल्प विकल्प भरे हैं, संशय विपर्य भरे हो, मन को अच्छा समझकर पकड़े रहे, वो बुद्धि अब व्यवसायत्मिका है। ठीक है, और जो बुद्धि कामना से रहित, काम दोष से रहित, कर्म दोष से रहित, शुद्ध इंद्रियों को और शुद्ध मन को अनुग्रहित करने वाली जो बुद्धि, उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। ठीक है, ये है।
अब एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, मन ने कहा कि दुनिया में बड़े झगड़े हैं, झमेले हैं, तब बुद्धि ने कहा बहुत बढ़िया, 2-4 बार प्रणव या ओम का उच्चारण करो, शांत होकर बैठ जाओ। इसके मूल में किसने बताया? दीर्घम प्रणवम उच्चार्थम मनोराज्यम विलीयते। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि ने बताया। निश्चयात्मिका बुद्धि की यह पहचान है, क्योंकि बाहर कभी एक विषया बुद्धि हो ही नहीं सकती। कभी शब्द विषया होगी, कभी स्पर्श विषया होगी, कभी रूप विषया होगी, कभी धन विषया होगी, कभी स्वर्ग विषया होगी, कभी स्त्री विषया होगी, है कभी कुछ भी अमृत विषया होगी। बुद्धि की एकता जब होगी जब बुद्धि के आश्रय में होगी। बुद्धि अपने आश्रय में जब बैठ जाए, बुद्धि के विषय में नहीं, आश्रय में। इसलिए ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये परमात्मा का जो मार्ग है, ये बुद्धि को विषय में भटकाने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि बुद्धि को बुद्धि के आश्रय में स्थित कर देने वाला मार्ग है। ये बुद्धि निर्विषय होती है। जब बुद्धि सविषय होती है तब बुद्धि में हर चीज आती है। संसार आता है, स्त्री आती है, पैसा आता है, मकान आता है, ये सब बुद्धि के घेरे में आ जाते हैं। ठीक है। और जब बुद्धि के पेट में, घेरे में कुछ नहीं होगा, तब बुद्धि कैसी होगी? बोले ज्ञानात्मिका होगी। ज्ञानात्मिका बुद्धि अपने अधिष्ठान को चेतन से अलग करके दिखाई ही नहीं पड़ती। वो अपने आश्रय जो अधिष्ठान है, चेतन है, उसके अभिन्न, उससे मिल जाती। जब बुद्धि में विषय होता है, देखो यहां समझो, जब बुद्धि में विषय होगा तब तक वो अधिष्ठान चेतन से जुदा रहेगी। जब बुद्धि में विषय नहीं होता तब अधिष्ठान चेतन से जुदा नहीं भासती। भले समाधि होए चाहे ना होए, चाहे अप्रत्यय विज्ञान हो चाहे ना हो, अगर ज्ञान हो गया तो बुद्धि की वो व्यवस्था बाधित हो जाती है और विषयाकारता भी बाधित हो जाती है। ज्ञान नहीं हुआ तो बुद्धि की वो भी एक अवस्था है जहां वो निराकार होकर आत्मा से अभिन्न भासती है, परंतु अज्ञान का भेदन नहीं होने के कारण अलग बनी हुई होती है और फिर निकल आती है। फिर बुद्धि वापस पैदा हो जाती है। बोले बहुशाखा मंत्रनाष्टम बुद्धयो अव्यवसायिनाम बुद्धया। अव्यवसायी है, एक व्यापार में मन नहीं लगता तो बोले एक दूसरी दुकान खोल लो, तीसरी, ये व्यापार नहीं चल रहा, दूसरा खोल लो, है ना। तो ये नहीं है। मतलब बुद्धयो अव्यवसायिनाम के मतलब अव्यवसायिनाम बुद्धि नहीं भवति, बुद्धयो भवति। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन है। जो व्यवसायी है उसके पास बुद्धि है, जो अव्यवसायी उसके पास क्या है? उसके पास बुद्धया है। बुद्धया माने बुद्धया बहुवचन, बहुत सारी बुद्धियां हैं। समझ में आया? बहुशाखा अनंत। एक तो बुद्धि, एक एक बुद्धि बहुत बहुत शाखाएं, दूसरे शाखाएं भी अनंत अनंत। देखो, ठीक है, ऐसे इस टाइप की बुद्धि तो बहुत सारी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? कि जो योग की महिमा है उसमें विषय एक है, उसमें बुद्धि एक है, उसमें गंतव्य एक है। साधन के अनेक होते हुए भी बुद्धि की एकता साधन में आती है। ठीक है, यही साधन की महिमा। साधन की महिमा क्या हुई? एक तो साधन की महिमा यह है कि कर्मबंधन का प्रहाण, मतलब कर्मबंध प्रहास्ति 239 साधन बुद्धि है तुम्हारे अंदर आएगी थी, तो क्या हुआ? कर्मबंधन का प्रहाण होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या? प्रत्यवाय वधा। दूसरी फिर एक और अभिक्रम होगा, उन्नति का नाश नहीं होगा, फिर प्रत्यवाय नहीं होगा, पतन नहीं होगा। तीसरी क्या हुई? कर्म बंधन का निवारक होने के कारण, उन्नति में बाधा पड़ने के कारण, प्रत्यवाय न होने के कारण स्वल्पानुष्ठान से भी महान भय की निवृत्ति हो जाती है। अब बुद्धि की एकता कारण गिनो। पहला, बुद्धि की एकता हुई तो क्या हुआ? अल्पानुष्ठान, थोड़े कुछ अनुष्ठान से ही महान भय का निवारण हो जाएगा और प्रत्यवाय की अप्राप्ति हो जाती है, अभिक्रम नाश का निषेध हो जाता है और कर्म बंधन का प्रहाण, कर्म बंधन खत्म। ये 5 चीजें हैं हेतु से मनुष्य के जीवन में साधन करना इसीलिए आवश्यक है। ये जो 5 चीजें हमने बताई ना, क्या बताई? बुद्धि की एकता पहली से क्या होगा? अगर छोटा भी अनुष्ठान करो तो महान भय की निवारण हो जाएगा, प्रत्यवाय नहीं होगा, प्राप्ति होगी, अभिक्रम नाश का निषेध हो जाएगा और कर्म बंधन खत्म, प्रहाण हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया यहां तक। अब आगे देखिए कि ब्रह्म ज्ञान जान चलिए अब आगे जो है
इसके आगे, अभी इसके आगे बताएंगे 42वां श्लोक का, ठीक है। वो जो है हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक पहुंचाएं। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओम शांति शांति।